मैंने कहा बुलाओ उनको जो कहते हैं लिखा कहां है, हम बताते हैं कहां पर लिखा है। अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। महबूबा इनको बता दीजिए जब रब की तरफ से फजल मिले और रब की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। मैंने कहा मुझे बता मुस्तफा से बढ़कर रब का फजल क्या है, हुजूर से बढ़कर रब की रहमत कौन सी है। आओ इब्ने अब्बास से पूछ लेते हैं, उनसे बड़ा मुफस्सिर तो कोई भी नहीं है। आओ शेख इस्माइल हक्की से पूछते हैं, तफसीर रूहुल मानी उठाओ, तफसीर दुर्र मंसूर उठाओ, तफसीर कुर्तुबी उठाओ, तो लिखा है कि फजल से मुराद भी मुस्तफा की जात है और रहमत से मुराद भी मुस्तफा जाने रहमत की जात। कुरान कह रहा है फजल मिले तो क्या करो, खुशियां मनाओ, रहमत मिले तो क्या करो। और कुरान ही बता रहा है कि फजल भी हुजूर हैं और रहमत भी हुजूर हैं। मैंने कहा फजल से मुराद भी हुजूर की जात है, लेकिन जब बात आई रहमत की तो उठा कुरान। कोई नबी एक बस्ती के लिए रहमत बनकर आया, कोई नबी एक इलाके के लिए रहमत बनकर आया, कोई नबी एक कौम के लिए रहमत बनकर आया। लेकिन जब बात आई आमिना के लाल की, जब बात आई मुस्तफा जाने रहमत की, तो कुरान ने खुद ही बयान कर दिया, महबूबा आपको एक बस्ती के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूबा आपको मालिके कायनात ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। फजल भी हुजूर, रहमत भी हुजूर, और कुरान कहता रहमत और फजल मिले खुशियां मनाओ। तो फिर खुशी पर तकलीफ होनी चाहिए किसी को। हुजूर से बढ़कर रब का इनाम क्या हो सकता है। ये वो नेमत है जिसका जिक्र मालिक के कायनात ने खुद कुरान में जगह जगह बयान किया। मालिक के कायनात ने हाथ दिए, कुरान में कहीं पर मौजूद नहीं कि हमें तुम सबको हाथ दिए, तुम पर कोई एहसान किया है। ये रब का एहसान है, उसने आंखें दी देखने के लिए, लेकिन कुरान में कहीं नहीं आया कि हमने तुम्हें आंखें दी, कोई एहसान किया। हमें जिंदगी दी, लेकिन कुरान में नहीं कहा कि तुम्हें हयात देकर कोई एहसान किया। लेकिन जब बात आई ना महबूब देने की, तो रब ने खुद कह दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला। फरमाया रब ने बहुत बड़ा एहसान किया है ईमान वालों पर कि मालिक के कायनात ने उनको मुस्तफा जाने रहमत की जात अता कर दी। ये वो नेमत है कि कुरान ने खुद एहसान बयान किया। लेकिन अगली बात है अलल मुमिनीन, एहसान किन पर हुआ है, मोमिनों पर। तो खुशी भी मोमिन ही मनाएंगे ना जिन पर एहसान हुआ है, दूसरों को तो तकलीफ ही होगी। यार मुझे एक बात बताएं, हमारे घर ना बेटा हो ना तो सानू बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हमारे उलमा ने बड़ी बड़ी बातें लिखी, हमें बहुत खुशी होती है हमारे घर बेटा हो। गवांडियां नू की पता है, उनके घर में तो वही वाला जो सीन पहले चल रहा है वही है। उनको खुशी किस बात की, कहता जी हम तो खुशी नहीं मनाते। मैंने कहा भाई समझ आ गई, जिनके घर बेटा आया खुशी उनको हुई, हमसायों को कोई खुशी नहीं हुई। ओए जब नबी भी हमारे हैं तो खुशी भी तो हम ही मनाएंगे ना। जिनका ताल्लुक है खुशी तो वो मनाएंगे। तो जो मिलाद के जिक्र पर चिड़े ना, खुशी ना मनाए, तो फिर समझ लेना कि वो हमसाया होगा, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, उसका कोई लिंक ही नहीं मुस्तफा के साथ। खुशी वो मनाए जिनके नबी। जी 12 को तो यौम वफात है नबी का, 12 को तो नबी का विसाल हुआ था, तो खुशी किस बात की, विसाल पे खुशी तो नहीं मनानी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास दो जवाब। तुम कहते हो 12 को मुस्तफा जाने रहमत का विसाल हुआ तो खुशी बनती नहीं है, तो जवाब सुनो। पहली बात तो सादा सी है, हम सबको अलल ऐलान ये बात करते हैं, ओए वफात का गम वो मनाए जिनका कोई मर गया हो। जिस नबी की बात हम कर रहे हैं वो तो कल भी जिंदा थे, वो तो आज भी जिंदा।
तो बात सादा सी है, अजी नबी हयात है, इस पे कोई दलील है? मैं कहा इब्ने माजा उठा, निसाई उठा, मुस्लिम उठा, हम तुम्हें दिखाएंगे। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द। अबू कतादा, अबू दर्दा कहते हैं महबूबा एक बात तो बताएं, हुजूर आपके विसाल के बाद दुरूद पहुंचेगा? महबूब कहने लगे अबू दर्दा तुझे पता नहीं है, रब ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबी के जिस्मों को खाए। फनबीयुल्लाह हय्युन युरज़क, नबी अपनी कब्र में जिंदा भी होते हैं, रब उनको रिज़्क़ भी अता फरमा। सईद इब्ने मुसय्यब, यजीद का दौर है, बंद कर दिया गया मस्जिद नबवी के अंदर। ये वो थे कि जब तक इनको बताया नहीं जाता था ना हजरत नमाज का वक़्त हो गया है, तब तक इनको पता नहीं चलता था। कोई बताने वाला हो तो पता चलता था, अगर ना पता नहीं चलता था। अब हुआ क्या, वहां पर कई दिन बंद रहे। जब वहां से निकले ना तो कहने वाला कहने लगा हजरत फिर नमाजें तो आपकी कज़ा हो गई होंगी। कहने लगे क्यों? कहने लगे बंदा तो था ही कोई नहीं जो आपको बताए नमाज का वक़्त हो गया। कहने लगे रब्बे काबा की कसम मेरी कोई भी नमाज कज़ा नहीं हुई। कहने लगे हजरत कैसे, समझ नहीं आई? जब तक कोई बताने वाला नहीं होता था, आपको पता नहीं चलता था कि नमाज का वक़्त हो गया है, और वहां पर कोई था नहीं, तो फिर कैसे नमाजें अदा की? अब सईद इब्ने मुसय्यब के जुमले सुनिएगा और अपने साथ लिख कर लेकर जाइएगा और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिएगा कि जो कहते हैं कि मुस्तफ़ा अब दुनिया से चले गए हैं, अब बात खत्म हो गई है। ना ना, आप कहते हैं कसम ब खुदा कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। हजरत कैसे का अस्मा और अजान वल इकामत मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रब्बे काबा की कसम, जब अजान का वक़्त होता मुस्तफ़ा की कब्र से अजान की आवाज भी आया करती थी। जब इकामत का वक़्त होता हुजूर के रोजे से इकामत की आवाज भी आती थी। महबूब नमाजें पढ़ाते रहे, नौकर नमाजें अदा करता रहा। तू बात करता है, हमारा कोई कीदा रेडीमेड है? हम कहते हैं सुनो, जहां भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं पसे आईना सुनते हैं, सरे दीवार सुनते हैं, मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और मुजफ्फर जब किसी महफिल में मैं उनकी नात पढ़ता हूं, मेरा ईमान है कि वो मेरे अशार सुनते हैं। कोई पुकारने वाला तो हो ना। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, पर इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से और पुकार मुस्तफ़ा को, तो फिर देखो महबूब कैसे मदद करते हैं। एक वो लाल रुमाल वाला बेवकूफ इंटरनेशनल पागल, वो कहने लगा जी ये देखें ये मिलाद तो शिर्क है, नबी को पुकारना तो शिर्क है, उनसे मदद मांगना तो शिर्क है, क्योंकि मदद तो अल्लाह करता है। तो मैंने कहा दोनों बातों का जवाब तुझे मैं देता हूं। सबसे पहली बात, तूने कहा मिलाद शिर्क है, तो हमारी बात सुन, मिलाद शिर्क नहीं है, मिलाद शिर्क का रद्द है। साबित मैं कर देता हूं कि मिलाद शिर्क का रद्द किस तरह। देखें हम मिलाद क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम अपने नबी से प्यार करते हैं। यह दलील बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। मिलाद का मतलब है बर्थडे मनाना, पैदाइश का दिन मनाना, योमे विलादत मनाना, मिलाद इसको कहते हैं। और हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मोहब्बत में एक गलती हो जाती है, और वो ये कि इंसान मोहब्बत जिससे करता है ना, उसका मकाम हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। और हम ये चाहते नहीं कि ये गलती हो जाए, क्योंकि पहली उम्मतों ने ये गलतियां की। कोई कहने लगा ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मोहब्बत में हाथ से बढ़ गए और ये बात कर दी। कोई अली का चाहने वाला था तो अली की मोहब्बत में हाथ से आगे निकला और अली मुर्तजा को मुस्तफ़ा से भी ज्यादा मकाम दे दिया। मैंने कहा मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत में यह गलती हो जाती है कि किसी को हाथ से बढ़ा दिया जाए। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं
ताकि इस गलती का इजाला हो और ये गलती दोहराई ना जाए, क्योंकि मिलाद उसका मनाया जाता है कि जो पैदा हुआ है, और हम सबको बताते हैं कि मिलाद शिर्क का रद्द कैसे है। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं कि सबको पता चले कि नबी पैदा हुए हैं, और जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा हो वो कभी पैदा नहीं होता। ये तो शिर्क का रद्द है। तू कहता है ये शिर्क है। मिलाद इसलिए कि नबी पैदा हुए, तो जब नबी पैदा हुए तो पता चला नबी खुदा नहीं है, क्योंकि जो खुदा है वो तो पैदा होने से पाक है। तो मिलाद तो शिर्क का रद्द हुआ। मिलाद शिर्क कैसे हुआ? तू कहता है मिलाद शिर्क है जी। सारी बातें छोड़ें, ये भी तो बता दें साहबा ने मिलाद मनाया। मैं कहा बेटा आज तुम प्यों प्यों के जितर मारा मेरे को, बैठो सही, तुम थोड़ी हर गल का जवाब इत्थे मिल सी। साढ़े ना बैठो। साहबा ने मनाया? मैं कहा बिल्कुल साहबा ने मिलाद मनाया। साहबा ने मनाया है? कहां पर? अब तो लोग बेचारे ना हमारी वीडियोस लगा लगा के, कुछ यतीमुल इल्म वो बेचारे हमारी वीडियोस लगा लगा के, देखें जी मौलवी साहब बताएं, या आपने कहा मिलाद कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, तो हमें बता दें। तो मैंने कहा भाई हमारे सारे जवाब मौजूद हैं, हम मिलाद को कुरान और हदीस से साबित कर सकते हैं। हदीस में मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, हुजूर ने खुद अपना मिलाद मनाया, सहाबा ने भी मिलाद मनाया। कहां पर है? हजरत अबू कतादा कहने लगे महबूबा हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर कहने लगे फी ही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैहि। फरमाया देखो पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई है, और पीर के दिन ही मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। नबी ने विलादत का दिन मनाया कि नहीं? जी एक सवाल मेरा अभी भी है। मैं कहा जी कर लें, सबके जवाब हम आपको दे के जाएंगे। जी देखें, तारिक मसूद नाम का एक है बेचारा, वो कहने लगा जी देखें आप कहते हैं कि ये ईद है और ईद मिलादुन नबी का नाम देते हैं, तो जिस दिन ईद हो उस दिन रोजा तो नहीं होता? तो नबी ने तो रोजा रखा है, इसका मतलब ये ईद नहीं है। और नबी ने रोजा इसलिए रखा है कि कोई इसको ईद कहे ना। अब ये एतराज भोले वाले मुसलमानों को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जिसने को 4 किताबें पढ़ी और उलमा के जूते सीधे किए हो ना, तो वो फिर मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। मैंने कहा मैं जवाब दूंगा कुरान से। कहां से? कुरान में मौजूद है, बनी इस्राइल को आशूरा के दिन फिरौन से निजात मिली। तो कुरान ने बयान किया कि यह दिन बनी इस्राइल से पहलों के लिए भी ईद है और उनके बाद वालों के लिए भी ईद है। क्यों? क्योंकि हजरत मूसा और उनके लश्कर को फिरौनियों से निजात मिली। तो मैंने कहा इसका मतलब आशूरा के दिन रोजा हराम होना चाहिए, इसलिए कि नबी ने तो हालांकि कहा है अगर वो ईद है तो फिर रोजा नहीं होना चाहिए। हालांकि हुजूर ने खुद कहा कि इस दिन रोजा रखो, बड़ा अफजल तरीन दिन है ये। तो मैंने कहा दूसरी बात, ईद का तू मतलब नहीं समझा। कहने लगा जी क्या? मैंने कहा ईद का मतलब होता है खुशी का दिन, इससे मुराद मुरव्वजा ईद नहीं, वगरना आशूरा के दिन का रोजा भी हराम। और हुजूर से पूछा गया कि जुमा का दिन ईद है तो ईद क्यों है? हर जुमा ईद है, तो क्या रमजान में जब जुमा आएगा तो वो तो ईद हो गया, तो रोजा रखेंगे कि नहीं? जी रखेंगे। मैं कहा आगे पीछे भी रख सकते हैं? जी रख सकते हैं। मैंने कहा वो तो ईद का दिन है, रोजा तो नहीं रखना चाहिए। नहीं, इससे मुराद खुशी का दिन है। मैंने कहा जुमा ईद क्यों है? इसलिए कि आदम पैदा हुए। मैंने कहा बातें खत्म हो गई सारी। अगर समझ आ जाए तो इंसान को समझ आ जाती है कि भाई ये ईद ईदों की भी ईद है, इसलिए कि हम खुशियां मनाते हैं। जी क्यों? ये ईदों की ईद कैसे है? मैंने कहा हदीस में मौजूद है कि जुमा ईद इस वजह से बना कि जुमे में अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मैंने कहा जिस दिन आदम की विलादत हो वो दिन तो ईद बन जाता है, तो बता जिस दिन आदम के भी सरदार की विलादत हो वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं? जब जुमा ईद का दिन है कि आदम की पैदाइश हुई, हुजूर ने खुद कहा, फरमाया फी वुलिदा आदम, यह दिन ईद इसलिए है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी खुशी का दिन। तो जिस दिन हुजूर आए वो दिन फिर ईदों की ईद बनता है कि नहीं? तो फिर किसी को तकलीफ हो तो फिर उसको जवाब देना बनता है कि नहीं? सहाबा ने भी मिलाद मनाया, हुजूर ने खुद भी मनाया, सहाबा ने भी मनाया। बहुत प्यारी हदीस, ध्यान से सुनिएगा।
बात आगे ना निकल जाए। खारज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक मौजूद, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर आए, अला हलकति सहाबिही, सहाबा का जमे गफीर है। काला मा अजलसकुम, हुजूर कहने लगे सहाबा इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो इकट्ठे होकर। सहाबा एक जगह पर इकट्ठे हैं। अब सुनिएगा सहाबा क्या कर रहे हैं। ए जी अबू बकर ने मनाया, उमर ने मनाया, उस्मान ने मनाया, अली ने मनाया। मैं कहा सुन दीस, जवाब ले हमारे से। हुजूर आए, सहाबा बैठे हैं। हुजूर कहने लगे मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो। कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु बिन हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। सहाबा कहने लगे महबूबा हम सारे इकट्ठे होकर इसलिए बैठे हैं कि हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मालिक तेरा शुक्र है कि तूने आमीना का लाल हमें अता फरमा दिया। मिलाद किसको कहते हैं। हम यहां पर बैठ कर को डांस करते हैं, कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाते हैं, और यहां पर तो हुजूर की बात होती है, सारे मिलकर इस बात का शुक्र अदा करते हैं। महबूबा हमारी औकात नहीं थी कि रब ने आप हमें अता कर दिए हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है क्योंकि तूने खुद कहा है कि यह बहुत बड़ा एहसान है कि अपना महबूब तुम्हें अता कर दिया है, हम उस एहसान का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया। यह काम तो अबू बकर ने भी किया, यह काम तो उमर ने भी किया, उस्मान ने भी किया, अली ने भी किया, तलहा बिन उबैदुल्लाह ने भी किया, हजरत साद बिन वकास ने भी किया, अबू हुरैरा ने भी किया। तो ये तो सहाबा की सुन्नत है। अब अगली बात बड़ी मजे की है, कुर्बान जाऊं, क्या हुजूर ने उनको ये करते हुए देखा तो हुजूर ने क्या कहा, ओए नहीं नहीं ये तो बिदअत है, ये क्या कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं करना चाहिए ना। हुजूर ने जवाब दिया, हुजूर ने फरमाया ओए जो तुम काम कर रहे हो कसम दे सकते हो। कुर्बान जाए महबूब की अदाओं पर, हालांकि महबूब तो हर चीज जानते हैं। हुजूर ने कहा सहाबा कसम दे सकते हो कि इसलिए बैठे थे कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना महबूब हमें अता किया है। विलादत का तज़किरा कर रहे हैं, हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। सहाबा कसम दे सकते हो, महबूबा अल्लाह की कसम, अल्लाहुम्मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, हुजूर अल्लाह की कसम हम इसलिए बैठे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना महबूब हमें अता करके बहुत बड़ा एहसान किया है। हुजूर कहने लगे सहाबा सुनो, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली है कि तुम पर कोई शक था या कोई तोहमत लगा रहा था। नाना अतानी जिब्राइल व अखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुम अलल मलाइका, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए और आकर मुझे बताया हुजूर आपके गुलाम इकट्ठे होकर जो काम कर रहे हैं, रब इस काम पर फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है। इस काम पर तो रब खुश होता है, रब फख्र कर रहा है, फख्र फरमा रहा है। देखो मेरे महबूब के गुलाम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, हुजूर की आमद की खुशियां मना रहे हैं। जी हमारे बुजुर्ग तो ये देखकर रो पड़ते थे कि लोग देखें दीन में नई नई बातें निकाल रहे हैं, नबी की विलादत पर खुशियां मना रहे हैं, वो तो रो पड़ते थे। मैंने कहा उनका रोना बनता है, अच्छी बात है, रोना चाहिए उनको। जी क्यों। मैंने कहा इब्ने कसीर ने लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर उठा ले, जब महबूब करीम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए ना तो कायनात का जर्रा जर्रा खुशियां मनाने लगा, यहां तक के जानवर खुशियां मनाने लगे। मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ, मगरिब के मशरिक की तरफ आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे और कहते थे हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ओए बादे सबा ने सबको मुबारक दी, ठंडी हवाएं चलने लगी। रात कहती है महबूबा मेरी ख्वाहिश है, ए अल्लाह मैं चाहती हूं कि महबूब आए तो रात के अंदर आए। दिन कहने लगा ए मेरे मालिक मैं चाहता हूं महबूब की विलादत दिन में हो। रब ने महरूम छोड़ा किसी को नहीं। जब महबूब दुनिया में जलवा गर हुए, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात को भी फैज़ान मुस्तफ़ा मिल गया, दिन को भी फैज़ान मुस्तफ़ा मिल गया। या
और ये जो दुख मनाते फिरते हैं, मैं कहता हूँ कोई इतराज रह ना जाए, ये जो दुख मनाते फिरते हैं और रोते फिरते हैं, मैंने कहा जी हजरत आप रोएं, आप पीटें, आप चिल्लाएं, आपका बनता है, क्यों? तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कायनात का जर्रा जर्रा खुश हुआ महबूब के आने पर, लेकिन शैतान 40 दिन रोता ही रहा, 40 दिन रोता रहा। मैं कहा जी रोएं रोएं, शैतान रोया था नबी की विलादत पर, और तू क्यों रो रहा है? तुझे तो जश्न मनाना चाहिए। चले हजरत हम भी खुशी मना लेंगे, लेकिन एक बात का जवाब दे दे। मैं कहा जी 1000 बातें पहले पूछनी है, एक और पूछ लें। ऐ जी देखें, हम मानते हैं जिस रात में नबी आए रहमतें बरस रही थी, हम मानते हैं हुजूर आए तो हर तरफ उजाले ही उजाले हो गए, लेकिन एक बात बताएं जी, पूछें नबी हर साल तो नहीं आते, आप हर साल विलादत का जश्न क्यों मनाते हैं? मैंने कहा कुरान से इसका भी जवाब ले ले ताकि कोई तेरा सवाल रह ना जाए। हजरत बताएं। मैंने कहा 30वां पारा है, सूरत कदर है, रब बयान कर रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। कुरान ने बयान कर दिया, एक रात में कुरान उतरा था, उस रात को लैलतुल कद्र कहा गया कि कुरान की नजूल की रात है। मैंने कहा मुझे बताओ, हजरत कुरान बयान कर रहा है कि जिस रात कुरान उतरा था, हर साल जब वो रात आती है तो कुरान नाजिल दोबारा नहीं होता, बल्कि रहमतें उतरती हैं, ये कुरान ने बताया। मैंने कहा मुझे जवाब दो, जिस रात में कुरान उतरे हर साल जब वो रात आए रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाएं, तो मुझे बता जिस रात में साहिबे कुरान आए हर साल जब वो रात आती है तो रब कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता होगा। कुरान हर साल तो नहीं आता, लेकिन कुरान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, फरमाया जब भी वो रात आती है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फजर। फरिश्ते नाज़िल होते हैं, रहमतें उतरती हैं फजर के वक़्त तक। मैंने कहा कुरान आए तो इतनी रहमतें उतरे, तो जिस नबी पर कुरान उतरा जब वो नबी खुद आए तो फिर कोई अंदाजा लगा सकता है? और कोई हद है उनके उरूज की? बालगल बेकमाल ही, तेरा नसीब कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। और सुनो, जो नबी के दर से मांगने को शिर्क कहते हैं, सहाबा का नजरिया यही था कि मिलता है क्या मदीने में, तू एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो, तू दामन बिछा के देख, और तेरे गरीब खाने में वो आएंगे जरूर, तू भी कभी उनके नाम की महफिल सजा के देख।